खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। बेटा रूही को चक्कर आए हैं, दुआ करो कोई खुशी की खबर हो। मैं बस उसी के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। मॉम, आप ही को तो हर 2 माह बाद चक्कर आते हैं और पिछले 2 सालों से इन्हीं चक्करों पर हम दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं। अब कोई फायदा नहीं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अम्मा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपने साथ साथ बिल्कीस का भी ख्याल रखूंगी। मम्मा, मैंने आपका वो काम कर दिया जो मेरे बस में था। मिलने नहीं दिया देवरानी जी को देवर जी से। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। जितना मैं इसको दूर रखना चाहती हूँ, ये उतना ही उसके करीब होती जा रही है। आप क्या देख रहे हैं ग्रैंडपा? मैं देख रहा हूं कि इस आईने में मुझसे अच्छा पागल कहां से आ गया। यार हमारी शादी भी दुनिया का 8वां अजूबा है, 9वां तो होने से रहा। जानती जेची जेठानी जी को अंदर ले जाएंगे और फिर आपको भी तो नींद आ रही है ना, थोड़ा सा आप भी आराम कर लें। हाँ लेकिन अनम को कॉलेज छोड़कर फिर आगे सोऊंगा। नहीं, अनम को जाते हुए मैं ड्रॉप कर दूंगी। बस आप प्लीज़ खाला जान को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जैसे ही उठ जाए उन्हें बोल दे मुझे कॉल कर दे, मैं ऑफिस में हूँ। चलो। ये फिर निकल गई। 100% नहीं टिकेगी इस घर में। फिलहाल तो मैं अपने कदमों पे नहीं टिका। चलो अंदर चलो। जी मैं आज की खाला जान की जो भी मसरूफियात है ज़रा डिटेल दे दें मुझे उसकी। वो मैडम के रूम में पड़ी है जी। ठीक है, आप उस्मान साहब के कमरे में भिजवा दें। जी बेहतर। वाह, आज तो गुनगुनाया जा रहा है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे ही तो अच्छा लग रहा है, अगर गाना गाओ तो। मुझे शर्म आती है। मैं सुनाऊं? तुम और गाना? हाँ। जान जा तू जो कहे, गाँव में गीत नए, और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे, जाने जा तू जो कहे। एक मिनट, ये तुम गाना गाते हुए अटक नहीं रहे? मैं खाना खाते हुए नहीं अटकता, ना ही खाना खाते हुए अटकता हूँ, और
सुनाऊं? नहीं, ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए। वैसे आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है जब इस घर में वक्त की पाबंदी नहीं हो रही। मैंने तो इस लोग से घड़ी बांधी बंद कर दी थी। छोटी बहू जो आ गई है, आगे आगे देखो क्या तब्दीली आती है। बोलो, इसी बहाने हो सकता है उनमें कुछ तब्दीली आ जाए। इमरान साहब, टेंडर के पेपर्स कहाँ हैं? जी पेपर्स तो तैयार हैं। ओके, आप एक काम करें, मुझे पिछले 2 साल के फिगर के साथ पेपर्स दिखाएं, उसके बाद ही हम भिजवाएंगे। जी आपको? इमरान साहब, हैव डन माय MBA। ओह, फिर तो आप मैडम से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। बिल्कुल, उनका अपना मकाम है, मेरी अपनी हैसियत। तो प्लीज़, ये बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम उनके मकाम के साथ मेरी हैसियत को मत मिलाइएगा। जी मैं तो सिर्फ मुझे काम पसंद है, मुझे आपसे भी सिर्फ काम चाहिए। जी बेहतर। और हाँ, आज की मीटिंग्स के जो भी पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं, उनकी ज़रा एक फाइल बना के दें। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। जीशान, मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ। मुझे ढूंढने के अलावा तुम्हें कोई और काम भी आता है अनु? क्या? तुम्हें याद करना। जो यादों में खोए रहते हैं वो खुद भी याद बन जाते हैं। लड़की, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि अपनी इस आदत को बदल लो। जिस आदत को हासिल करने के लिए मैंने अपनी आदत को बदल डाला, तुम कहती हो कि उसको भी बदल लूं। नदी के 2 किनारे कभी भी नहीं मिलते अनु, फिर उस किनारे से तो कभी भी नहीं जो ढलान की तरफ हो। वैसे बुलंदी पर बने किनारे से टकराने वाला पानी तेजी से ढलान की तरफ ही आता है शानी। उस पानी की बेसब्री अमूमन किनारे को फलांग कर बाहर भी चली जाती है अनु। एनीवेज, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बोर हो रही थी। बोर हो रही थी? तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज आज थोड़ा पढ़ लो। चलो। जी वो छोटी बीबी ने कहा था कि आप रात भर जागती रही हैं, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब ना करें। कहाँ गई है वो? वो तो ऑफिस गई है। ऑफिस? जी मामा जी, सुबह तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आपको बदल लेकर आओ। जी मामा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार ही करता रहा। लेकिन बाबा, मैंने तो नहीं कहा था फोन करने का। तूने तो नहीं कहा था, मैं परेशान हो रहा था। सब खैरियत है ना? बाबा प्लीज परेशान होना छोड़ दें बाबा। अच्छा सुने, आज मेरी एक ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। जैसे ही फ्री होती हूँ आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक? ओके, अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग? वो भी ऑफिस में? बात भी पूरी नहीं की और फोन बंद कर दिया। जी मैं बड़ी मैडम आपसे बात करना चाहती हूँ। आप उनसे कह दें मैं ज़रा मीटिंग के लिए जा रही हूँ, जैसे ही फ्री होती हूँ आई कॉल मैसेज। थैंक यू। क्या हुआ, बात नहीं कर रही हो? नहीं, मीटिंग में है। लो, मीटिंग जरूरी है या आपसे बात करना? थोड़े से ज्यादा एहतियात का इस्तेमाल क्या मिल गया कि अपने औकात ही बोल रही वो। मम्मी जी, आपसे बात करने पर इनकार? इतनी जरूरी तो नहीं थी ना मीटिंग। बहू जी मामा जी। जिस कुर्सी पर वो बैठी है वहां मीटिंग जरूरी है, मुझसे बात करनी नहीं।
जब भी इस गीली लकड़ी को आग लगाने की कोशिश करती हूँ उल्टा मुझे जला देती है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक दिन राख बना के छोड़ूंगी, जिसकी आंच देवरानी जी के घर तक पहुंचेगी। बस एक तेरा इंतजार। अरे डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? खाना तो मैंने बना दिया है, अब सैलेड तैयार कर रहा हूँ। लेकिन डैड आप क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं पका लेती। पहले तुम्हारी माँ बनाती थी, फिर बिल्किस ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तुम यूनिवर्सिटी चली जाती हो, वापसी पे कम से कम खाना तो तैयार होना चाहिए ना। डैड आप आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा जब तुम अपने घर चली जाओगी फिर भी तो ये सारे काम मुझे ही करने हैं ना। जी नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, आपके पास ही हूं। बेटा मैं तुम्हें बड़ी मजे की बात सुनाता हूं। जब तुम पैदा होने वाली थी ना, तो तुम्हारी माँ को भी खाना मैं ही बनाकर दिया करता था। आज जब मैं खाना बनाने लगा ना, तो मुझे उसकी बहुत याद आई। मैंने सोचा कि आज के बाद खाना मैं ही बनाया करूंगा। पता है क्यों? तुम्हारी माँ की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। आज ये सुनिए, नमक 1 चमचा डालना है, पहले मसाले को अच्छी तरह भून लो, फिर पानी डालना। बिस्तर पे लेटे लेटे पूरा खाना पकवा देती थी। क्या तुम चाहती हो बेटी कि वो काम जो तुम्हारी माँ की याद का बहाना बने, वो मैं ना किया करूं? आई एम सॉरी डैड। ओहो नहीं, शाबाश, जल्दी से फ्रेश होके आओ, खाना तैयार है, सैलेड तैयार हो गया, मिलके बैठ के खाना खाते हैं। शाबाश उठो, शाबाश शाबाश। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? टाइम क्या हुआ है? लो, अगर पहले घड़ी देख लेती तो ये पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। वैसे मॉम, आप भी आंटी की तरह वक्त की पाबंद होती जा रही हैं। मैं तो शुरू से वक्त की पाबंद हूँ, इसीलिए वक्त पर ही तो। वक्त पर क्या मॉम? कुछ नहीं बेटा, मैंने सुना था कि तुम कल रात अपने ग्रैंडपा के साथ रही हो। जी मॉम। बेटा इतना उनके पास ना रहो, मैं जानती हूँ नहीं। मॉम, जो मैं जान रही हूँ शायद वो आप नहीं जानती, या फिर जानबूझकर अनजान बन रही है। क्या मतलब? तुम क्या जान रही हो? और ये तुमने क्या कहा कि मैं अनजान बन रही हूँ? मॉम, ग्रैंडपा के ज़हन में कोई ना कोई सुलझी बात जरूर है जिसने उनके ज़हन को उलझा दिया है। वो कुछ कहते हैं मगर नामुकम्मल। मुझे तो तुम्हें देखकर डर लगने लगा है, कहीं तुम भी उनकी तरह। देखो बेटा, वो पागल है, उनकी अधूरी बातों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं भी काफी अरसा उनकी नामुकम्मल बातों को मुकम्मल करने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन मैं पागल हो जाती थी सोच सोच के। मॉम, आपको देर हो रही है, आपकी फ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी। ओह हाँ, अच्छा बेटा तुम भी आराम कर लेना, इतना जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी मॉम। ओके। गुड इवनिंग मामा। गुड इवनिंग। चला गया उस्मान? जी। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। बड़े थके हुए लग रहे हो, जाओ आराम करो जाकर। भाभी नजर नहीं आ रही? ये बैठी हुई ना भाभी, नजर क्यों नहीं आ रही? नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं छोटी भाभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो ऑफिस गई है। ऑफिस? गुड।
तुम क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मेरे ख्याल में रेहान ने बिल्कीस के बारे में पूछा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, अच्छा लगा। वो छोटी है और मैं बड़ी। काम में वो बड़ी हो गई है बहू। जी। अच्छा ठीक है, तुम ये बर्तन उठा लो। मैं? ओहो, मैं भूल गई, तुम्हारे हाथ में तो पट्टी कहाँ गई? वो जख्म। मैं चेंज करके आती हूँ। हमारी माँ है तो उसे बिठाना। जी मम्मी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझे ही देख रही है, या फिर मेरे दिल का जोर घबरा रहा है। नहीं नहीं, मुझे हर सूरत अपनी पोजीशन को तारीफ के काबिल बनाना होगा। मगर कैसे? देवरानी जी के हर सही काम में गलतियां निकाल कर। हेलो। हाय। अरे कहाँ गुम हो भाई तुम? यही तो मैं पूछने वाला हूँ कि तुम कहाँ थी। मैं तो यूनिवर्सिटी में थी पहले और अब घर पे। मैं भाई को छोड़ने इस्लामाबाद गया था। पता है, रात से लेकर सुबह तक भाभी भाई से बात करती रही फोन पर, और एक मैं बेचारा अपने फोन को ही तकता रहा कि कब इस पे बेल होगी। अफसोस कि बेल ना बजी। अच्छा ये बताओ कि आप ही कैसी हैं? सुना है ऑफिस गई हैं। हाँ ग्रेट। चलो शायद इसी बहाने खाला जान को उनका ये कदम पसंद आ जाए। आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स पे काम हुआ बस। कौन कौन सा सब्जेक्ट था तो बता दो। हो सकता है कि आज डैड के साथ मैं घर आऊँ तो मैं बुक लेती आऊंगी, तुम देख लेना। गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। किसका फोन है बेटा? डैड रेहान से बात कर रहे हैं। इससे पूछो बिल्किस ऑफिस से वापस आ गई। डैड पूछ रहे हैं कि नहीं आई। डैड नहीं आई अभी। हेलो हेलो हेलो। डैड आप तो बहुत अच्छी कॉफी बनाने लगे। ये भी तुम्हारी मामा से ही सीखी थी। अब डैड आज आप ही को मिलने चले? नहीं बेटा, वालिदैन का रोज रोज बेटियों के घर जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन डैड इसमें हर्जी क्या है? इसी बहाने हम लोग आप ही को विश भी कर देंगे। आज उनके ऑफिस का पहला दिन था ना। बेटा अब ये पता नहीं है कि तुम्हारी खाला को उसका ऑफिस जाना अच्छा लगा भी है कि नहीं। पहले हालात नॉर्मल होने दो, फिर चलेंगे। जी। बस एक तेरा इंतजार। क्या कर रही हो? इधर आ। देख नहीं रहा, नाश्ता बना रही। नाश्ता? मगर ये टाइम तो नाश्ते का नहीं है। सारी घड़ियां खराब हो गई हैं। है भी कहूं कि आज खबरें क्यों नहीं लग रही? जानवरों वाले चैनल पर खबरें आती हैं कभी? इसका मतलब है तू मुझे छुप के देखती है। तू भी भला छुप के देखने वाली चीज है?
छुपन छुपाई का भी अपना ही मजा है। वो कैसे? एक सिदरा, देख तो रही हूं। मेरा मतलब है कि मेरी कल उतारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नहीं उतारती। हाँ। वैसे सिदरा, अब तू हंसती है ना तो मेरे दिल में फूल खिलने लगते हैं। वो गोभी, हाँ? वो गोभी तो फ्रिज से निकाल के बना दो। वो भी क्या करनी है? वो रूही बीबी ने खानी है। अच्छा। हाँ। ऐसे आज मैं बहुत खुश हूं। वो क्यों? बिल्किस ऑफिस गई है ना, और आप भी बहुत खुश है। अगर तू कहे तो आज चला दूं बात। कौन सी बात? अपनी। और फ्राई पैन तो जरा धो दो। बीच में ठोक देती है। अल्लाह, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हैं? और मुझे देवरानी तुम्हारी नजर नहीं आ रही। वो तो ऑफिस गई हैं। हैं? ऑफिस? हाँ। और मुख्तार ने उसे कुछ नहीं कहा? नहीं, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश हुई। ओह गुड, फिर तो कल से तुम भी ऑफिस जाना शुरू कर दो, इस तरह तुम उसके नजदीक रहोगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। देखा, हमारी सोच कितनी मिलने लगी है। हाँ। लेकिन फरी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। क्यों? फिर कुछ हुआ? नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन लगता है कि हो जाएगा। क्या? वो भी तुम्हारे ग्रैंडपा की तरह। अरे नहीं मम्मा, इससे पहले कि ऐसी नौबत आ जाए आप ग्रैंडपा को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ग्रैंडपा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। फिर मैं आपसे रोज कोई ना कोई चीज मंगवाया करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। आप मुझे ला कर देंगे ना? बेटी, तुमने कभी चांद को देखा है? हाँ। उसे पकड़ने की तमन्ना भी दिल में आती होगी। जी। लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता ना, क्योंकि वो हमसे दूर जो है। लेकिन एक पागल चांद के साथ खेलता है। कभी देखा है तुमने? क्या? हाँ, कभी तुम चांद को लेके आना, फिर देखना वो कैसे खेलते हैं हमारे साथ। कौन सा चांद? मेरा बेटा चांद। हाँ, वो तो आपके साथ बहुत खुश होते होंगे ना? हाँ। लेकर आओगी ना उसे? नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं ग्रैंडपा, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि मैं कल यूनिवर्सिटी से आके आपकी ये जंजीर भी खुलवा दूंगी। फिर तो मैं सच में चला जाऊंगा। नहीं ग्रैंडपा, आप बस मेरे साथ रहेंगे, बस मेरे साथ। कौन? मेरा चांद। उनकी यादों की रोशनी में हम उन्हें याद किया करेंगे। आज तो खूब रेस्ट किया होगा। हाँ बस। मुख्तार, मैंने सुना था कि। एक मिनट बहू। जी मम्मी जी। जरा बिल्किस को फोन करो, अभी तक आई क्यों नहीं? जी अच्छा। फिर चली गई वो? नहीं, आज ऑफिस गई है। ओह, तो गोया पहले दिन ही सास को फारिग करने का प्रोग्राम बना लिया उसने।
उस्मान, आप पहुंच गए खैरियत से? मामा जी, देवरानी जी का फोन तो बिजी जा रहा है। हाँ भाई, बिजनेस वुमन है, उसका फोन बिजी नहीं होगा तो किसका होगा? हाँ, सब ठीक है। आपको पता है आज मैं ऑफिस गई थी, अभी अभी वापस आई। वाह बेटा, बाहर पहुंचते ही माँ को फोन करने के बजाय बीवी को फोन करने लगा। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा